अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके के गुलर रोड स्थित एक प्लास्टिक के गोदाम में देर रात अज्ञात कारणों के भीषण आग लगने के चलते गोदाम के ऊपर बने मकान 4 लोगों के आग के बीच फंसने का मामला सामने आया है। प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने के चलते गोदाम के ऊपर में बने मकान में 4 लोगों के आग में फंसने की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी समेत दमकल कर्मचारी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गए और प्लास्टिक के गोदाम नुमा मकान में आग के बीच फंसे 4 लोगों को बाहर निकलते हुए कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग पर दमकल कर्मचारियों द्वारा काबू पाया गया। प्लास्टिक के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लगने के चलते कई लाख रुपए का सामान जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर, किसमें आग लगी है और कितना नुकसान लगभग हुआ होगा? ये गुलर रोड है। ये यहाँ पर जो है दुकान है जिसमें ऊपर लोग आते थे। तत्काल फायर सर्विस को सूचना मिली कि आग लगी हुई है। मौके पर 2 गाड़ियाँ रवाना की गई और तत्काल ही फायर सर्विस के आने पर पता चला कि 4 लोग जो है फंसे हुए हैं। सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया गया और सबसे निकाला गया। आग जो पूरी तरह से कंट्रोल है और अभी भी आग बुझाया जा रहा है। किस चीज़ का ये फैक्ट्री थी सर? क्या गोदाम था? इसमें जो है ट्रेनिंग जो है वगैरह जो है तमाम जो है बाल्टी रॉ मटेरियल जो है इस तरह के थे जो ट्रेनिंग में काम किए जाते थे और जो है उसमें जो है मटेरियल जो विभिन्न तरह के मटेरियल थे और प्लास्टिक से ज़्यादा मटेरियल इसमें भरा हुआ है। वाइपर है और बाल्टी है, इस तरह का मटेरियल है। तो ग्राउंड पर जो है ज़्यादा सामान था। सेकंड पर 3rd फ्लोर पर ये रहते थे। सभी लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है फायर सर्विस द्वारा। सर, लगभग कितना नुकसान होगा, कुछ जानकारी? इसका कोई आकलन नहीं किया गया है, कोई जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाया। किसकी फर्म है सर ये? कमलेश करके है, कमलेश थैंक यू। भाई साहब आपका? मेरा बड़े भाई साहब का है विपिन जैन का और मैं उनका छोटा भाई हूँ पंकज जैन। अच्छा, क्या काम होता था, किसमें आग लगी है? हाउस कीपिंग के आइटम बेचते थे और मैन्युफैक्चरिंग भी थी इनकी अपनी, यानी बाहर से बनवा के माल। और ये आज ही माल आया था इनके, एक गाड़ी करीब 12-13 लाख रुपये करीब की आज आई थी गाड़ी। इससे पहले का भी माल है इनके पास और लगभग नमक का भी काम करते थे। लगभग कितना माल चला होगा आपका? इसका तो आइडिया मेरे को भी नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी दुकान पर बैठता हूँ जैन प्लास्टिक स्टोर रघुवीरपुरी में। तो आग लगी कैसे? ये मेरे को बच्चे मेरे घर से 10:15 बजे करीब आए हैं। उसके बाद अभी ऐसे 11:30 पे फ़ोन आया बच्चों का कि चाचा आग लग गई हमारे मकान में। जिसके मकान में आग लगी क्या नाम है उनका? वो विपिन जैन है। ये रोटी रहते हैं क्या? हाँ, 4 जने रहते हैं, वो सुरक्षित हैं चारों। उनकी बेटी को मैं अभी घर छोड़ के आया हूँ अपने। अच्छा, किस नाम से फर्म थी ये कमलेश सेल्स एजेंसी के नाम से फर्म थी। कितने साल हो गए? अभी 3 साल ही हुए हैं इसे खुले हुए, लॉकडाउन के बाद ही खुली है। तो अनुमान है कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? इसका आइडिया नहीं है मेरे को क्योंकि ये तो बड़े भाई साहब ही बता पाएंगे। परिवार के लोग ऊपर रहते थे? परिवार के लोग ऊपर 3री मंजिल पे रहते थे, वो सुरक्षित है, पीछे गली में है इस समय। फायर ब्रिगेड आम टाइम से ही आई है, लगभग थोड़ी 15-20 मिनट लेट ही आई है। कौन सी जगह है ये गुलर रोड गली KKIDI के सामने। कि ये क्या हुआ, कैसे आग लगी है? सर जी, हम तो ऊपर अपने यानी कि फ्लोर पे बैठे हुए थे, 3rd फ्लोर पे रहते थे और नीचे स्पार्किंग की आवाज़ हुई है। जब तक हमने देखने शुरू कराया तो तेज़ लपटें हो गई थी। हमने थोड़ा बहुत पानी भी डाला लेकिन बुझी नहीं आग बिल्कुल भी। किस चीज़ का काम होता था, क्या होता था? हमारे प्लास्टिक का काम है जी, क्लीनिंग प्रोडक्ट का, वाइपर, झाड़ू पोछे, ऐसे आइटम। किस नाम से फर्म है आपकी? कमलेश सेल्स एजेंसी। तो ये घटना किस टाइम की होगी सर? 11 बजे के आसपास। टाइमिंग नहीं आई। लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? 11:30 का टाइम। लगभग कितना नुकसान हुआ है? करीब होगा 30-35 लाख रुपए। 30। फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई थी, आपने कॉल की थी तो? नहीं, पहले हमने पुलिस स्टेशन करी, फिर पता नहीं किसी ने करी है, हम नहीं कर पाए। समय से आ गए, फायर ब्रिगेड नहीं आई थी, उस समय जाकर बुला। अभी आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ, 90% करीब तो हो गया मेरे ख्याल से। कितनी देर लग गई आग पर काबू पाने? अब आप टाइम का आपका परिवार भी फंसा हुआ था इसमें? हाँ जी, हम लोग सारे फिर जब तेज लपटें हो गई बहुत ज़्यादा तो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे गए और हमें पीछे से इन्होंने फायर स्टेशन वालों ने ही उतारा है बड़ी सीढ़ी से। ठीक।